Hello everyone, it is Cbse Science Class 7th Weather, Climate, Adaptation of Animals to Climates. It is our part number 2 of this chapter and we have studied something about weather. वेदर की आपने यहाँ पर डेफिनेशन देख ली थी और एवरेज टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है और वेदर के एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था. नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस बॉक्स. इट इज़ अवर पार्ट नंबर 2. ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन. हमारे मौसम में जो कोई भी चेंजेस होते हैं वे सूर्य के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, सूर्य के कारण वे चेंजेस आते हैं. द सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर. तो सन क्या है? सन एक बहुत बड़ा गोला है, ठीक है. इट इज अ ह्यूज स्फीयर, बहुत विशाल, बहुत बड़ा एक गोला है. गर्म गैसों का, हॉट गैसें इसमें भरी हैं, है ना. और मेनली इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें होती हैं, ठीक है. और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. इसमें जो सरफेस है, ठीक है, इसका बाहरी सतह, उसका तापमान लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस होता है और अंदर का तापमान 15000 से 20000 डिग्री तक इसमें होता है. द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज. और हमारी पृथ्वी से सूर्य की दूरी भी बहुत अधिक है. इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज सो ह्यूज दैट इट इज द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ. लेकिन सूर्य के द्वारा जो एनर्जी हम तक भेजी जाती है वह इतनी बड़ी मात्रा में होती है, बहुत विशाल मात्रा में होती है कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी हीट और लाइट के साधन हैं, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा साधन कौन है? हमारे सन ही है. सो द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेस चेंजेस इन द वेदर. तो सन ही वह एक ऊर्जा का साधन है जिसके द्वारा मौसम में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है. एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस, ओशियन एंड एटमॉस्फेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस. तो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है और रिफ्लेक्ट की जाती है हमारी अर्थ की सतह के द्वारा. हमारी जो पृथ्वी की सतह है यह क्या करता है, कुछ मात्रा में जो सन की रेडिएशन होती है, किरणें होती हैं, उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करती है और कुछ मात्रा में ये रिफ्लेक्ट कर देती है. रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित करना, जैसे किसी सतह से किरणों का टकराकर वापस चले जाना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है. तो ऐसा होता है. साथ ही ओशियन एंड द एटमॉस्फेयर, मतलब हमारे जो समुद्र है, महासागर हैं, पृथ्वी का ज़्यादातर भाग समुद्रों से घिरा हुआ है ना, भूमि कम है और समुद्र ज़्यादा है. और साथ में जो हमारा एक बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, ये हमारे वेदर, किसी जगह के वेदर को, मौसम को डिटरमाइन करने में, निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं. इफ़ यू लिव नियर द सी यू वुड हैव रियलाइज दैट द वेदर एट योर प्लेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ प्लेस इन अ डेजर्ट और नियर अ माउंटेन. यदि आप किसी समुद्र के पास रहते हैं तो आप ये महसूस करेंगे कि वहाँ पर जो मौसम होता है वह किसी रेगिस्तान वाले मौसम से, या फिर जो पहाड़ी इलाके होते हैं जैसे हमारे जम्मू कश्मीर है, हिमालय की रेंज है, वहाँ पर जो पार्ट हैं, प्लेस हैं, उनकी तुलना में समुद्र की जगह जो मौसम होता है वह बिल्कुल अलग होता है. उसको हम अभी नीचे समझने वाले हैं. तो आपने यहाँ पर देखा कि हमारे जो मौसम है वह किसके द्वारा निर्धारित होता है? सूर्य की ऊष्मा के द्वारा या उसकी हीट एनर्जी के द्वारा. क्योंकि जब दिन में सूर्य निकलता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है और रात में जब सूर्य नहीं होता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है. तो इस हिसाब से हमारे क्या होता है? मौसम में परिवर्तन होता है. व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट. हमारे जो सूर्योदय होता है और सनसेट होता है, इनके टाइम्स के बारे में आप क्या कहेंगे? यू नो दैट इन विंटर इट बिकम डार्क अर्ली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले. आपको पता है कि सर्दियों में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है और आपको खेलने के लिए बहुत अधिक समय नहीं मिल पाता है. आर द डेज शॉर्टर इन विंटर देन इन समर. तो क्या सर्दियों में गर्मियों की तुलना में दिन छोटे होते हैं? डेज आर शॉर्टर इन विंटर. सर्दियों में दिन कैसे होते हैं? गर्मी की तुलना में छोटे होते हैं. ट्राई टू फाइंड इट आउट योर सेल्फ बाई कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर. तो इस चैप्टर के एंड में एक प्रोजेक्ट दिया गया है, उसको आप कंप्लीट करेंगे. उसमें तो आपको पता चलेगा कि विंटर में जो दिन होते हैं वो गर्मियों की तुलना में क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं. और ये तो आप सबको वैसे भी पता होगा. देन वी कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक. इट इज़ क्लाइमेट. क्लाइमेट मतलब होता है हमारे जलवायु. मीटेरोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे. मीटेरोलॉजिस्ट, ये वर्ड हमने पिछले पार्ट में भी पढ़ा था. हमारे मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, मौसम विज्ञान संबंधी एक डिपार्टमेंट होता है, उसमें हमारे मीटेरोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब मौसम वैज्ञानिक होते हैं, जो क्या करते हैं? मौसम का, जलवायु का पता लगाते हैं और उसका अध्ययन करते हैं. तो ये जो मौसम विज्ञानी या मौसम वैज्ञानिक होते हैं, ये क्या करते हैं? प्रत्येक दिन का वेदर, मौसम को रिकॉर्ड करते हैं. द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स. और
ये जो वेदर के रिकॉर्ड हैं ये कई सेवरल डिकेड्स का मतलब होता है दशक, 10 साल। एक डिकेड में आपके 10 वर्ष होते हैं। तो कई दशकों से मतलब जैसे 20 साल, 25 साल, 50 साल तक क्या किया जाता है, इन वेदर रिपोर्ट्स को कलेक्ट किया जाता है और उनको प्रिजर्व किया जाता है, मतलब संरक्षित किया जाता है। दिस हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस। और ये जो रिकॉर्ड होते हैं ये हमें उस जगह के, किसी विशेष जगह के जो वेदर पैटर्न है, मौसम की जो तरीके हैं, पैटर्न है, उनको समझने में हेल्प करते हैं और हम वहाँ की क्लाइमेट को समझ पाते हैं। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम। तो एक एवरेज पैटर्न लेना है हमें, ठीक है, बहुत लंबे समय के लिए क्या लेना है, एक जो वेदर होता है किसी जगह का उसका एवरेज लेना है। से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो यदि 25 सालों तक आपने किसी जगह का वेदर, दिल्ली का वेदर, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, वहाँ की वर्षा वगैरह को रिकॉर्ड किया और 25 साल तक उसको रिकॉर्ड करने के बाद आपने उसका क्या निकाला, एक एवरेज निकाला, तो उस एवरेज जो हमारे वेदर आएगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं, उस जगह का जलवायु कहते हैं। इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हाई मोस्ट ऑफ द टाइम देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट। तो हम देखते हैं कि किसी जगह का यदि टेम्परेचर ज़्यादातर समय कैसा रहता है, गर्म रहता है, हॉट रहता है, तो हम क्या कहते हैं कि उस जगह की जो जलवायु है वह गर्म जलवायु है या उष्ण जलवायु है। आप SST में, आपके सोशल साइंस में, ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, कई तरह की जलवायु कटिबंध हमारे इंडिया में पाए जाते हैं और वर्ल्ड में भी पाए जाते हैं, जैसे उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, है ना, और समशीतोष्ण कटिबंध। इस तरह की जलवायु कटिबंध आपको देखने को मिलते हैं और उनमें विशेष प्रकार की जलवायु भी होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जहाँ पर ज़्यादातर गर्मी होती है, वेदर गर्म होता है, तो हम क्या कहते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, गर्म क्लाइमेट है, गर्म जलवायु है या उष्ण जलवायु है। इफ़ देयर इज ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस देन वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट। तो यदि उसी जगह पर, जिस जगह पर हमने कहा है कि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, उसी जगह पर यदि उस एक साल के दौरान या उन सालों के दौरान वहाँ पर काफ़ी रेनफॉल हमें देखने को मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि उस जगह की जो जलवायु है वह गर्म भी है और वेट भी है। वेट का मतलब होता है नम, आर्द्र, ठीक है, ज़्यादा बारिश होती है, गीला गीला मौसम रहता है, तो हम क्या कहते हैं उस जगह की जलवायु गर्म और आर्द्र जलवायु है। इन टेबल 7.2 एंड 7.3 वी हैव गिवन द क्लाइमेटिक कंडीशन एट 2 प्लेसेज इन इंडिया। तो यहाँ पर टेबल बनाई गई है 7.2 और 7.3। इन टेबल्स में हमारे इंडिया में 2 जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस को दिखाया गया है। द मीन टेम्परेचर फॉर ए गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 स्टेप। तो यहाँ पर पहले हम टेबल को देख लेते हैं कौन सी 2 जगह की यहाँ पर आपको टेम्परेचर्स दिखाए गए हैं और उनका कंपैरिजन किया गया है। तो आप देख सकते हैं आपके टेबल 7.2 में श्रीनगर, जो कि आपके जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, आपके इंडिया में सबसे ऊपरी भाग है श्रीनगर, है ना, और दूसरा पार्ट है हमारे तिरुवनंतपुरम जो कि केरला में होता है, और केरला आपका सबसे दक्षिणतम राज्य है या स्टेट है। तो इन दोनों के टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है और उनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वे कैसी हैं। तो देखिए यहाँ पर पूरे साल के दौरान जनवरी से लेकर नवंबर दिसंबर तक आपके क्या दिया गया है, टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो मीन टेम्परेचर है, मीन टेम्परेचर मतलब औसत तापमान, पूरे दिन का जो तापमान होता है उसको आप औसत निकाल लेते हैं तो उसे हम कहते हैं मीन टेम्परेचर। तो यहाँ पर डेली मिनिमम टेम्परेचर मतलब जो न्यूनतम तापमान है वह कितना होता है दिल्ली में। जनवरी में आपके एवरेज डेली मिनिमम टेम्परेचर होता है -2.3 और आपके जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ना, अधिकतम तापमान वह 4.7 है। तो ये बहुत कम तापमान है। -2.3 में क्या होता है, शून्य से नीचे है, बहुत नीचे है, और इसमें आपके पानी जो है बर्फ़ में जम जाता है और बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ पर पड़ती है, और मैक्सिमम टेम्परेचर भी बहुत अधिक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में यहाँ पर आपके काफ़ी ठंड पड़ रही है, ठीक है, और टेम्परेचर बहुत कम रहता है। लेकिन मई, जून, जुलाई में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है और मैक्सिमम टेम्परेचर भी थोड़ा हाई रहता है 30 डिग्री तक, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। फिर वापस आपकी टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन दिखाई गई है इसके बारे में आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक शीत कटिबंध वाला प्रदेश है या फिर यहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है, और हम ऐसी जलवायु को क्या कह सकते हैं, कोल्ड जलवायु कह सकते हैं, है ना, कोल्ड क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, ठंडा होगा, और यहाँ पर जो रेनफॉल है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है, बहुत अधिक नहीं होती है लेकिन अच्छी खासी होती है। तो इस हिसाब से ये हमारा एक आर्द्र भी है, ठीक है, ठंडा भी है और आर्द्र यहाँ की जलवायु भी है।
ठीक है। देन यदि हम बात करें केरला की, तो केरला में आपके देखिए जनवरी में 22 मिनिमम टेम्परेचर, फरवरी में 22, 24, 23, तो हर महीने यहाँ पर लगभग सेम मिनिमम टेम्परेचर है। और हर महीने में आपके मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये भी कैसा है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसमें भी आपको ज़्यादा परिवर्तन देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि ऐसी जलवायु जहाँ पर टेम्परेचर में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते हैं, वर्ष भर वहाँ पर सामान्य या एक समान टेम्परेचर रहता है, तो ऐसी जलवायु को हम कैसे कहते हैं, सम जलवायु। और यहाँ पर थोड़ी देखिए बारिश के बारे में यदि बात करें तो बारिश देखिए बहुत अधिक यहाँ पर बारिश होती है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के दौरान, नवंबर के दौरान, और वर्ष भर बहुत अधिक वर्षा होती है। तो आप क्या कहेंगे कि ये गर्म तो है ही, ठीक है, यहाँ पर सम जलवायु है, साथ में गर्म जलवायु है और आर्द्र जलवायु भी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जलवायु के पैटर्न का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वापस आ जाते हैं अपने टेक्स्ट बुक पर ऊपर। द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज़ फाउंड इन 2 स्टेप। तो यहाँ पर आपके जो मीन टेम्परेचर यानी औसत तापमान दिया गया था उसको कैसे निकाला जाता है, इसके आपके 2 स्टेप्स होते हैं, यानी कि 2 चरणों में इसको निकाला जाता है। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। पहले क्या करते हैं, जो एक मंथ के दौरान टेम्परेचर रिकॉर्ड किए गए हैं उनके एवरेज निकालते हैं। सेकंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर्स ओवर मेनी ईयर्स। तो इस तरह से जो कई महीनों के आपने एवरेज टेम्परेचर निकाले हैं, ठीक है, जैसे एक महीने में आपके 30 दिन होते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, उन 30 दिनों का आप एवरेज टेम्परेचर निकाल लेंगे। ऐसे प्रत्येक महीने का निकालने के बाद कई सालों के जो मंथ होंगे उन सबका आप क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, उन सबका औसत निकाल लेंगे। ठीक है, दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर। और इस तरह से हमें क्या मिलता है, एक मीन टेम्परेचर मिलता है। द 2 प्लेसेज आर श्रीनगर एंड जम्मू कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला। तो आपके जो 2 जगह दी गई है वह आपके, एक तो श्रीनगर है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, और दूसरा तिरुवनंतपुरम है जो कि केरल में मौजूद है या स्थित है। तो आपने यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में पढ़ा, तो आपने उनसे क्या समझा। By looking at table 7.2 and 7.3, we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala। तो टेबल्स देखने के बाद हम आसानी से उनमें जो डिफरेंस है ना, जम्मू कश्मीर और केरला का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसमें आसानी से हम अंतर कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में तो बहुत अधिक ठंड पड़ती है और केरला में ना तो ज़्यादा ठंड पड़ती है और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वहाँ का तापमान एकदम एवरेज रहता है, सेम रहता है। We can see that Kerala is very hot and wet in comparison to जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की तुलना में आपके केरल का तापमान थोड़ा गर्म रहता है और साथ में वेट है, ज़्यादा वेट है, मतलब आर्द्र है। तो वहाँ की जलवायु कैसी हो गई, हॉट एंड वेट। ठीक है, विच हैज मॉडरेटली। जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, मॉडरेटली हॉट है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, और वेट क्लाइमेट है पर थोड़ा सा है, मतलब पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब कुछ महीने में वहाँ पर क्या होती है, ज़्यादा वर्षा होती है, बाकी महीनों में कम वर्षा होती है। तो वहाँ की जलवायु कैसी है, मॉडरेटली हॉट, मतलब बहुत अधिक गर्म भी नहीं है और बहुत अधिक ठंडी भी नहीं है, और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेट क्लाइमेट है। सिमिलर डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान will show that the temperature is high during most part of the year। इसी तरह से यदि हम बात करते हैं वेस्टर्न रीजन, हमारे इंडिया में जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, जैसे राजस्थान, यहाँ पर आप यदि जाएंगे और देखेंगे टेम्परेचर रिकॉर्ड्स को, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो टेम्परेचर है वह बहुत हाई होता है। ठीक है, मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, साल के ज़्यादातर पार्ट में वहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक हाई होता है। बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो। लेकिन सर्दियों के दौरान वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, राजस्थान में गर्मी भी अधिक पड़ती है और सर्दी भी अधिक पड़ती है। दिस रीजन रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। और इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है, पानी बहुत कम होता है, पेड़ पौधे वहाँ पर कम हैं। दिस इज़ द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। और ये हमारा किस तरह का एक क्लाइमेट है, जलवायु है, तो ये हमारी एक तरह की मरुस्थलीय जलवायु है, डेजर्ट क्लाइमेट है। डेजर्ट मतलब क्या, हमारा रेगिस्तान या मरुस्थल, तो ये हमारी मरुस्थलीय जलवायु होती है, वहाँ पर देखने को हमें मिलती है। इट इज़ हॉट एंड ड्राई। और इसे हम क्या कहते हैं, गर्म और शुष्क जलवायु कहते हैं। ठीक है, ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा, शुष्क। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, मतलब जिधर हमारे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय पड़ते हैं, उस साइड पे हमारे क्या है, ज़्यादा रेन होती है, वहाँ पर भारी वर्षा होती है और वह पूरे वर्ष भर होती है। देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज़ वेट। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो क्लाइमेट है वह कैसा है, वेट है, मतलब वहाँ की जलवायु आर्द्र जलवायु है।
ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जलवायु के बारे में देखा कि किस रीजन में किस तरह की जलवायु होती है, और जलवायु वेदर की तुलना में एक लंबे समय के दौरान जो टेम्परेचर होते हैं, हमारे एवरेज टेम्परेचर, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, साथ में वर्षा, इन सब का काफ़ी लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है, रिकॉर्ड उनको रखा जाता है। फिर उसके बाद उसका निर्धारण करते हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी है। तो मौसम और जलवायु दोनों में यही अंतर है कि मौसम जो होता है वह हमारा बहुत कम समय के लिए होता है, मतलब वह डेली चेंज होता रहता है, लेकिन जो हमारा जलवायु है वह फिक्स होती है और काफ़ी लंबे समय के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम अपने क्लाइमेट और एडाप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और आप अपनी प्रेजेंट नीचे दें कमेंट बॉक्स में, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।